एनडीए गठबंधन ने सर सीटों का बंटवारा कर दिया, जेडीयू बीजेपी सभी लोग में आप लोगों की सीटों का बंटवारा कब हो जाएगा? तो कल कर देंगे, कल कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। अब ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने अपने तौर पे बोलने के लिए आजाद है, तो उनकी आजादी को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ बीमार एनडीए है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है और जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज सुबह ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और इस दौरान राजेश राम और शकील अहमद खान दोनों से मुकेश सहनी की नाराजगी पर सवाल किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम और शकील अहमद खान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। एनडीए गठबंधन ने सर सीटों का बंटवारा कर दिया, जेडीयू बीजेपी सभी लोग में आप लोगों की सीटों का बंटवारा कब हो जाएगा? तो कल कर देंगे, कल कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। वहाँ रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीजें तय हो जाएंगी। अब ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने अपने तौर पे बोलने के लिए आजाद है, तो उनकी आजादी को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ। महागठबंधन को बीमारू बता रहे हैं, ये सब सवाल उनसे कीजिए। हम लोग का महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। महागठबंधन बीमारू है, मुकेश सहनी ने कहा है कि इलाज उनका मामला, उनकी आजादी है बोलने की, तो उनके बोलने पर मुझे क्या रिएक्ट करना है? कुछ भी नहीं करना। डिप्टी सीएम मान रहे हैं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को कांग्रेस मान रही है, आप मान रहे हैं? सारे फैसले कल जब सब लोग मिलेंगे तो सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। गठबंधन में इस तरह से एक इंडिविजुअल बोलना क्या सही है कि बीमार हो चुका है? मैं इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों माना जाए? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही, इतना मैं व्यक्तियों पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम लोग को तो मालूम है ना भाई, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया और एंड कब है, सेकेंड का नॉमिनेशन और एंड कब है, तो आपको समय से ही सारी चीजें आ जाएंगी। सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की या घटेगी? सब कुछ सबके लिए सम्मानजनक होगा। कंप्रोमाइज कर रही है, ये कह दिया, सब कुछ के लिए, सबके लिए कांग्रेस ने सम्मानजनक। कंप्रोमाइज कर लिया है, सबसे ज्यादा या कम? हमारा एक ही फॉर्मूले पे कंप्रोमाइज है, ये मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। तय हो गया, आप लोग चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी। मुकेश सहनी ने कहा है कि डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज वही होगा बेहतर। देखिए, कई चैनल में कई तरह के बात है। अभी एक चैनल में यही सवाल आ रहा था कि रूठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जाए तो वो खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं, तो उन्होंने मान लिया है, तो फिर हमसे सवाल नहीं बनता है। मेरे गठबंधन के साथ बीमारू हो गई थी महागठबंधन, इलाज दिल्ली में हो गया, ठीक है। यहाँ बीमार एनडीए है,
इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आप काहे व्याकुल है, मत व्याकुल है। मगर मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए अब देखिए सेहत सही नहीं है। के बोला, मुकेश सहनी तो हम उनसे पूछ लेंगे तब आपको बयान देंगे। अभी सर ठीक है, आपके चैनल के अनुसार आपके जवाब से उनसे पूछ लेंगे, आश्वस्त लेंगे तब देंगे। चैनल में कई तरह की बात आती है। ठीक है, उनसे पूछ के ठीक है, आने वाला सब आपके सामने हो। आप क्या चाहते हैं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं आप बताइए। आप भी नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, आप किसको चाहते हैं आप बोल दीजिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं आप बोलो, और बोलो ना, हम उसका समर्थन करें। समर्थन कीजिएगा। ठीक है, आप बोलो, हम नाम बताएं। तो देखा आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा हर व्यक्ति का अपना नाराज होने का तरीका होता है, और ऐसे में जब उनसे ये सवाल किया गया कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, आप लोग कब तक करेंगे, तो उनका कहना था कि हम यही वेट कर रहे थे, हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है, अब हम भी जल्दी ही ऐलान करेंगे। आपको बताया कि तेजस्वी यादव पहले से ही दिल्ली में है, कल फैसला आना है लैंड फॉर जॉब मामले में। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।